नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को जालटेस ट्रक स्कैनर का रिव्यू दिया था। अब मैं आप लोगों को उसको गाड़ी पे यूज़ करके दिखाने वाला हूं, तो बिना किसी देरी के चलिए आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं टाटा के ट्रक के ऊपर में। 24 वोल्ट का है, क्यूमेंस इंजन का है, BS6 फेज 2 का ये हमारा गाड़ी है। और इसको अब हम लोग डायग्नोस करेंगे जाल टेस्ट की मदद से। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जाल टेस्ट को कनेक्ट किया हुआ है हमारे लैपटॉप के साथ में और गाड़ी के साथ में। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट डायग्नोसिस प्रोसीजर दिखाऊंगा। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को क्या कर देना है, आप लोगों को सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर इग्निशन ऑन कर देना है। इग्निशन ऑन करने के बाद में आप लोगों को जाना है ट्रक में। अगर हैवी कमर्शियल आप लोग कर रहे हैं, अगर बस या लाइट कमर्शियल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाजू में आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं जाऊँगा दोस्तों ट्रक में। ट्रक में मेरे पास में अशोक लेलैंड, भारत बेंज, सारा कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आयशर हो चाहे कोई भी हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा टाटा में। ये टाटा में सर्च कर लेता हूँ एंड ये टाटा में जा कर के मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस मिल जाएंगे कार्गो के, लाइट ट्रक्स हो गए। अब जैसे लाइट ट्रक्स में मान के चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा अंदर चला गया, मैं बैक कर लेता हूँ ज़रा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए लाइट ट्रक्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, प्राइमा भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, अल्ट्रा के भी सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरी जो गाड़ी है, मेरी गाड़ी है सिग्ना। सिग्ना में जो है ये BS6 फेज़ 2 है, तो मैं BS6 फेज़ 2 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड देन उसके बाद में यहाँ पर जो है ये मेन सिस्टम्स के ऊपर में मैं क्लिक कर लूँगा। ऑल के ऊपर में भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सिस्टम स्कैन का। आप चाहो तो डायरेक्टली मॉड्यूल को भी स्कैन कर सकते हो, जैसे कि क्यूमेंस इंजन है तो क्यूमेंस को डायरेक्टली कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी कर सकते हो, पार्किंग हेल्प सिस्टम को भी, मतलब मॉड्यूल वाइज भी आप लोग चाहें तो स्कैनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को बाकी सारा भी मिल जाएगा, बॉडी कंप्यूटर वगैरह। और आप लोग चाहें तो सिस्टम स्कैन कर सकते हैं। सिस्टम स्कैन करने में फ़ायदा ये है कि ये सारे मॉड्यूल्स को ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा। अब जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है सिस्टम स्कैन प्लस रीड फॉल्ट कोड, इसमें क्या होगा कि स्कैन करेगा और पूरा फॉल्ट कोड निकाल करके दे देगा। मगर हम लोग क्या करेंगे, क्विक सिस्टम स्कैन करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो है फुल सिस्टम स्कैन चालू हो गया है। ये यहाँ पे 1 बाय 1 जो है ऊपर में सारे मॉड्यूल्स को कनेक्ट करना चालू करेगा और जो जो मॉड्यूल कनेक्ट होता जाएगा उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि ABS का हमारे पास में आ गया है, बॉडी कंप्यूटर हमारे पास में आ चुका है, इंजन का भी स्कैनिंग हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इंजन का मेरे पास में आ गया कि B5.6 का जो है इसके अंदर में है और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आ गया है। तो अभी मेरे पास में सारे मॉड्यूल्स जो कि इसके अंदर में है वो दिखा दिया कि इस गाड़ी के अंदर में 4 मॉड्यूल है। अब ये 4 में हमको क्या करना है, जैसे इंजन के अंदर में जाना है, मेन तो हमारा इंजन ही है ना। इंजन के अंदर में हम जा सकते हैं और यहाँ पर देखिए बाजू में आप लोगों को डायग्राम का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आप चाहें तो डायरेक्टली वायरिंग डायग्राम के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको वायरिंग डायग्राम आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को जब हम कनेक्ट करेंगे तब हमको पता चलेगा यहाँ पर कि बेसिकली ये जो डिवाइस है जो कि इतना कॉस्टली मार्केट में मिल रहा है, ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड, सिस्टम डाटा, ऑपरेशनल डाटा, मेजरमेंट, एक्चुएट कंपोनेंट, सिस्टम चेक्स, पैरामीटर, मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन, डाटा रिकॉर्डर, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो कि मेन हमें डायग्नोसिस के लिए चाहिए, ये मिल जाते हैं। साथ ही साथ में बाजू में आपको वायरिंग डायग्राम, व्हीकल का डेटा, ट्रबल शूटिंग बाय सिम्टम्स और रिलीजेस एंड प्रोसीजर्स। तो देखिए ये जो है ना ट्रबल शूटिंग बाय सिम्टम्स, इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी में जैसे काला धुआं आ रहा है या फिर गाड़ी पावर पिकअप नहीं दे रही है, तो ऐसे अगर कुछ सिम्टम आपको नज़र आ रहे तो उसके हिसाब से गाड़ी को कैसे ठीक करना है वाला डेटा इसके अंदर में मिलेगा दोस्तों। और व्हीकल डेटा के अंदर में पूरा वायरिंग डायग्राम, पूरा कंपोनेंट पूरा A to Z मिल जाएगा। अब चलिए अपन लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इसके रीड फॉल्ट कोड के ऊपर में जाते हैं। रीड फॉल्ट कोड के ऊपर में जब हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को कंप्लीट जो है फॉल्ट कोड इसके दिखाएगा। देखिए रीडिंग ECU मेमोरी, मतलब कि अभी ECM के अंदर का जो है फॉल्ट कोड को चेक कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एड ब्लू डोजिंग, SCR मॉनिटरिंग, डिफरेंशियल प्रेशर, पार्टिकुलेट फ़िल्टर, ये बहुत सारे कोड आ गए हैं। ये कोड इसलिए आए हैं दोस्तों क्योंकि
इस गाड़ी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसलिए ये सारे कोड आए हैं। अब इसको क्लियर वगैरह हम करते रहेंगे, मगर मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये जो कोड हमको दिखा रहा है ना, इस कोड के बाजू में यहाँ पर एक हमको छोटा सा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये ऑप्शन किस चीज़ का है, इसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे। ये ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग का, मतलब कि किसी भी कोड में आपको कौन सा सेंसर चेक करना है ये तक के इसमें बता देगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा फ्रीज फ्रेम डेटा, हेल्प कंपोनेंट ऑफ द फॉल्ट कोड और फॉल्ट ट्रबल शूटिंग, मतलब कि इस फॉल्ट को कैसे ठीक करना है या फिर इस फॉल्ट से रिलेटेड कौन सा कंपोनेंट है, ये दोनों देखना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसा कि ये मैं हेल्प कंपोनेंट के ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर इस कोड के साथ में कौन सा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है वो मैं देख लूँगा, और फिर उसके बाद में इस कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन देखना। तो ये देखिए, मतलब कि उस फॉल्ट कोड पे आपका ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है। ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो है आपका इंजन में यहाँ पर लोकेटेड होता है, मतलब ये एग्जॉस्ट में, ये एग्जॉस्ट में यहाँ पर लोकेटेड होता है। ये इसके पिनों का पूरा मॉडल है कि कौन सा पिन है और किस पिन पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, पावर सप्लाई कितनी आनी चाहिए, सिग्नल वोल्टेज कितना होना चाहिए और आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और उसके अलावा सिग्नल की वोल्टेज वगैरह एवरीथिंग सारा कुछ जो है आप लोगों को यहाँ पर दिखाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पूरा कंप्लीट इसके अंदर में देख सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कंपनी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं, सारा कुछ जो है इसके अंदर में दिया रहता है। अब जो है मैं आप लोगों को इसको जो है क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने के बाद में बताता हूँ। बैक करना है तो बैक करने के लिए यहाँ पर बटन दी हुई है, इस तरीके से आप बैक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर ये आपका स्कैन करके हो गया तो इसको एक्सेप्ट करिए, एंड देन उसके बाद में फ़ॉल्ट को क्लियर करने के ऊपर में डाल दीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है ऑल द सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड फॉल्ट कोड विल बी क्लियर्ड फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट मेमोरी, प्लीज़ एक्सेप्ट द बटन। तो ये बाजू में एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर फॉल्ट कोड क्लियर करने के लिए ये प्रोसेसिंग में डाल देगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉल्ट कोड क्लियरिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद में हम लोग दोबारा से फॉल्ट कोड चेक करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है द ECU हैज़ नो फॉल्ट कोड इज स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब कि इसके सारे फॉल्ट कोड क्लियर हो गए। अब गाड़ी का वायरिंग डायग्राम भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिस इज़ द वायरिंग डायग्राम, जहाँ पर ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के ऊपर में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वायरिंग डायग्राम लोड होना चालू हो जाएगा दोस्तों। और अब आप ज़रा वायरिंग डायग्राम की क्वालिटी देखिए। क्या है ना कि इतने फ्लैगशिप स्कैनर का फ़ायदा अगर आपने ऐसे नहीं लिया तो फिर मतलब नहीं है कोई लेने का, आप छोटा वाला स्कैनर ले लीजिए। और अगर आप लोगों को जड़ से पूरा फॉल्ट को क्लियर करना है तो देखिए, यहाँ पर हर एक कंपोनेंट की फ़ोटो और उस कंपोनेंट के ऊपर में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर में मिल जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे सेंसर वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए सर्च करने का ऑप्शन है, जैसे कि मैं इंजेक्टर को सर्च करना चाहता हूँ तो इंजेक्टर का आ जाएगा। ये सर्च करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए IN मैंने टाइप किया, यहाँ पर देखिए सिलेंडर इंजेक्टर 1 2 3 4 5 6 ये पूरा मेरा आने लगा। अब यहाँ पर जो है अलग अलग कंपोनेंट है, ECM के हिसाब से पूरा कंप्लीट वायरिंग डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। व्हीकल का डेटा हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से इससे मिलते जुलते हैं, कौन से साल में आए, उनका पूरा डेटा वगैरह हम लोगों को देखना है तो वो सारा डेटा हम लोग देख सकते हैं। ट्रबल शूटिंग बाय सिम्टम्स, ट्रबल शूटिंग बाय सिम्टम्स में क्या है कि गाड़ी में अगर कोई लक्षण दिखाई दे रहे तो उसके हिसाब से आपको गाड़ी को रिपेयर करना, तो वो भी इसके अंदर में दिया हुआ है। उसमें आप लोगों को देखिए क्रैंकशाफ्ट, इंजन नॉकिंग, इंजन वॉल्व वॉर्न, है ना, या फिर आपका क्रैंकेस प्रेशर हो रहा है, या फिर इंजन वाइब्रेट हो रहा है, इंजन में नॉइस आ रही है, गियर ट्रेन में नॉइस आ रही है। जिस टाइप के लक्षण होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इंजन वाइब्रेशन के ऊपर में मैं जाऊँगा, ये अपने आप में एक समंदर है। एक लाइन में अगर मैं इसका डेफिनेशन देने जाऊँगा तो ये अपने आप में एक समंदर है। यहाँ पे देखिए आपको बताएगा कि आपको ये चीज़ें चेक करनी है जिसकी वजह से इंजन के अंदर में वाइब्रेशन आ सकती है। अगेन मैं डायग्नोस्टिक मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ पर मेरा फॉल्ट कोड क्लियर हो गया था। उसके अलावा सिस्टम डेटा भी है, ऑपरेशनल डेटा, मेजरमेंट डेटा, सारा कुछ इसके अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा।
देखिए सिस्टम डेटा में ये पूरा जो है हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कौन सी गाड़ी है, क्या है, कैसा है, ये सारा कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। हाँ जी। अब उसके बाद में जैसे कि मान के चलिए मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद में ऑपरेशनल डेटा देखना है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो है इंजन का एब्यूज़ का डेटा हो गया, आफ्टर ट्रीटमेंट डेटा कंट्रोल हो गया, डेटा रिकॉर्ड हो गया, सारा का सारा इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मेजरमेंट्स करने हैं, पैरामीटर्स आपको एडजस्ट करने हैं, आप लोग यहाँ पर पूरा पैरामीटर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग सारे पैरामीटर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल जो ये स्कैनर है ये अपने आप में एक समंदर है जिसमें आपको स्कैनिंग, डायग्नोसिस, व्हीकल पैरामीटर एडजस्टमेंट, एक्चुएशन टेस्ट, फ्लैशिंग वगैरह सारा कुछ देखने के लिए मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक मैकेनिक को चाहिए कि यार अगर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आई है तो स्कैनर सिर्फ बता रहा है मगर उसके आगे करना कैसे है उसकी मेरे को हेल्प कहीं से कहीं तक नहीं मिल रही है। तो ये एक लौता ऐसा स्कैनर है ट्रक स्कैनिंग की फील्ड में जिसमें आपको गाड़ी में काम कैसे करना है, उस गाड़ी में कौन सा सेंसर है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, उसको कैसे ठीक करना है, इसका पूरा ब्यौरा, पूरी डिटेल इसके अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए कहते हैं जाल टेस्ट होता है। हाँ ये थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है मगर अगर आपके पास में अच्छा खासा काम है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको जाल टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आपके पास वेरीफाइड सोर्सेज से OEM सॉफ्टवेयर है तो वो भी इसमें चल जाएंगे, क्योंकि ये पास थ्रू डिवाइस भी है। इसमें आपका जो है क्यूमिन्स के भी प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं और ऑल अदर J2534 के भी प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। जैसा आप इसको यूज़ करना चाहते हो वैसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा। अगर डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर इस डिवाइस को बुक करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे या वेबसाइट के लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिए और हमसे जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।